Hello students, how are you? Hope all of you are fine at your home. I am Mrs. Manpreet Kaur, your geography teacher from your California Public School. Yes dear kids, we are doing the 8th class 2nd chapter population dynamic. So today we have to start the further topic. Its name is the population composition. Population composition. So about this topic we have to discuss in the today's video. So population of a country or the density of a population has no link. इन दोनों का आपस में कोई लिंक नहीं है विद द लेवल ऑफ द इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ दैट कंट्री. कंट्री के डेवलपमेंट के ऊपर इसका इफेक्ट नहीं पड़ता. फॉर एग्जांपल जापान एंड बांग्लादेश हैव वेरी डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन. जापान और बांग्लादेश दोनों में डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है. बट जापान इज़ हाईली डेवलप्ड कंट्री. जापान डेवलप्ड है और बट वाइल बांग्लादेश इज इक्वली बैकवर्ड और बांग्लादेश काफ़ी ज़्यादा बैकवर्ड है. सो इट इज़ नॉट द टोटल नंबर ऑफ पीपल दैट मैटर्स, रैदर इट इज़ द क्वालिटी दैट इज़ द इम्पोर्टेंट. ये नहीं मैटर करता कि कितने लोग रहते हैं, ये मैटर करता है उनमें क्वालिटी क्या है. क्वालिटी मैटर्स इट. We get better understanding about the people if we know about the age, sex, illiteracy levels, health facilities. कहते हैं अंडरस्टैंडिंग लोगों के बारे में तब पता चलेगा हमें एज के, सेक्स, मैन है, वुमेन है, लिटरेसी लेवल कितना है, हाउ आर द एजुकेटेड, हाउ आर द अनएजुकेटेड, हेल्थ कंडीशंस कैसी हैं, ऑक्यूपेशंस कौन सी हैं, इनकम लेवल्स उनका कितना है, कहाँ तक वो दे हैव टू बी पेड. पॉपुलेशन कंपोजिशन रेफर्स टू दीज फैक्ट्स अबाउट द पॉपुलेशन. पॉपुलेशन इन फैक्ट्स के ऊपर डिपेंड है. सिंपल वे टू लर्न द पॉपुलेशन कंपोजिशन इज स्टडिंग द एनालाइजिंग द पॉपुलेशन पिरामिड. पॉपुलेशन पिरामिड को हमें अंडरस्टैंड करना होगा. एज और उसे हम एज सेक्स पिरामिड कहते हैं कि कितनी एज के लोग कितने हैं, हाउ मैनी आर द मैन एंड हाउ मैनी आर द फीमेल. सो फर्स्ट वन इज द पॉपुलेशन पिरामिड. Population pyramid shows the age sex composition of a country. Age sex, age भी और sex भी. sex मतलब how many are the male and how many are the female are present in that one. So the shape of the population has given the information regarding the economic and social conditions. कैसे? Total population is mainly divided into 3 age groups. 3 age groups में divide करते हैं. 0 to 14 years. Second, 15 to 65 years. Third, above 65. So in these 3 groups we have to divide our population. According to the sex, the total population is divided into males and females. Sex के according males और females कितने हैं? That would be the. So the children and the old people are treated as the dependent. 0 to 14 they are also the dependent. Above 65 they are also the dependent. Dependent किस पर है? 15 to 65 years के ग्रुप के ऊपर. Both are the dependent groups. Children are shown at the base and the old people are shown at the top. कहते पिरामिड के चिल्ड्रन बेस पर होंगे और जो ओल्ड पीपल हैं वो टॉप पर हमें शो करेंगे. So next, if the birth rate and the death rate in a country are constantly high, birth rate भी ज़्यादा हो रहा है और death rate भी ज़्यादा है. The population pyramid show the broad base. As one moves to the higher age group, the pyramid will rapidly narrow towards the top. ऊपर की तरफ जाते जाएंगे वो बिल्कुल नैरो होता जाएगा अगर डेथ रेट भी ज़्यादा है. So this means that lesser number of the children can become adults and the number of old people is also limited. कहते बहुत कम बच्चे हैं जो adults बन रहे हैं और old people भी वो भी बहुत ज़्यादा कम है. If the birth rate is high and death rate is low, birth rate high है death rate low है तो नीचे से भी broad होगा और ऊपर से भी broad होगा. Not be rapidly become narrow towards the top. Such countries will have a large number of adults. इन कंट्रीज़ में एडल्ट्स काफ़ी ज़्यादा हमें मिलते हैं और स्ट्रॉन्ग वर्क फोर्स भी हमारे पास ज़्यादा होगी. सो जो हमारे डेवलप कंट्रीज़ हैं उनमें बर्थ रेट लो होता है जैसे जापान, फ्रांस, यूके. इन सच कंट्रीज पॉपुलेशन पिरामिड विल बी नैरो एट द बेस.
जो पिरामिड है वो नैरो होता है बेस के ऊपर स्टार्टिंग नीचे से, एंड ब्रॉडन इन द एडल्ट सेक्शन, हैंस देयर इज मोर ओल्ड पीपल इन द डेवलप्ड कंट्रीज। जो डेवलप्ड कंट्रीज है उनमें ओल्ड पीपल हमें ज़्यादा मिलते हैं। नेक्स्ट इज एजुकेटेड एंड स्किल्ड एम्बिशियस एडल्ट्स आर एन असेट फॉर द कंट्री। कंट्री का मेन प्रीशियस स्टोन्स होते हैं, एज दे फॉर्म द इकोनॉमिकली एक्टिव पॉपुलेशन। इकोनॉमिकली एक्टिवली कोई भी काम करने के लिए ऑलवेज दे आर टू द रेडी। नेक्स्ट वन इज द रूरल एंड द अर्बन पॉपुलेशन। Rural or urban population. Which population we have to consider the rural and which population we have to consider the urban? Rural, urban population. Yes, the people who are living in the villages, those are living in the villages and their main work is the farming. So that we have to call the rural population in the world. It is roughly estimated that about 40% of the world population, 40% of the world population live in the villages, and largest rural population in the world में कहाँ पर है? इंडिया, followed by the China, और उसके बाद चाइना आता है. So most of the economic is based on the manufacturing and services industries हैं, बट हैव लो परसेंटेज ऑफ द रूरल पॉपुलेशन की जो परसेंटेज है वो लो है. सेकेंड, द पीपल हु आर लिविंग इन द टाउन्स एंड द सिटीज, जो टाउन्स और सिटीज में रहते हैं, डेट वी हैव टू कॉल्ड द, एंड देयर मेन ऑक्यूपेशन इज नॉट द फार्मिंग, दे हैव टू बी वर्क इन द इंडस्ट्रियलाइजेशन सेंटर. इंडस्ट्रियल सेंटर में वर्क करते हैं, दैट टाइप ऑफ पॉपुलेशन वी हैव टू कॉल द अर्बन पॉपुलेशन. So since the industrial revolution in Europe and urban population is constantly increasing, जो urban population है वो धीरे धीरे increase होती जा रही है. So there is a rapid increase in the urban population in Africa and Asian countries. अफ्रीकन और एशियन कंट्रीज दोनों में जो पॉपुलेशन है वो अर्बन वो बहुत ही तेजी से के साथ इंक्रीज हो रही है. So in urban areas the main economic activities are secondary and the tertiary. So at estimated 2045 तक जो टोटल अर्बन पॉपुलेशन है वर्ल्ड की वो पहुंच जाएगी मोर देन 600 करोड़. 600 करोड़ से वो पॉपुलेशन है हमारी ज़्यादा इंक्रीज हो जाएगी. सो दैट इज अवर कंसेप्ट रूरल और अर्बन पॉपुलेशन एंड पॉपुलेशन कंपोजिशन. होप ऑल द स्टूडेंट्स हैव वॉच्ड द वीडियो. सो टेक केयर, बाय बाय, स्टे एट योर होम, बी सेफ एंड बी हेल्दी.